हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। ठीक है, इससे पहले हमने जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें हमने पूरा का पूरा जो भी बेसिक कंसेप्ट इस एक्सरसाइज में यूज़ होंगे वो सारे के सारे उसमें कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी है तो पहले जाके उसको देख लें, तभी आप इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो अब देखो, जैसे पहला क्वेश्चन है इसका, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। अब देखो, ये सारे के सारे यहाँ पे रेशनल नंबर दिए हुए हैं फ्रैक्शन की इसमें। ठीक है, जैसे 36/100 है, 1/11 है, फिर 4:1/8 है, उसी तरह से 3/13 है, 2/11 है और 329/400 है। इसको हमें जो है डेसिमल में लिखना है। तो फ्रैक्शन है, अब डेसिमल में तो हम सिंपल लिख लेंगे इसको। फिर उसके बाद हमें बताना है कि ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। तो अब देखो, कल हमने पढ़ा था, ये देखो, ये हमने कल पढ़ा था कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, एक तो आता है उस तरह का, जैसे 2/5 है तो उसको जब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0.4, यानी कि वो डेसिमल एक्सपेंशन होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, देखो ये डिवाइड किया हुआ है यहाँ पे, जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है और आपका जो यहाँ पे क्वोशंट है वो टर्मिनेट कर जाता है, जैसे 0.4, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वहीं दूसरी तरफ कुछ नंबर में हमने देखा था, जैसे 10/3 था, जिसका रहा था 3.333, ये रिपीट हो रहा था, देखो खत्म ही नहीं हो रहा था कभी भी, इसमें रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रियकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये दो ही टाइप के होते हैं इसमें हमारे पास। कल भी मैंने आपको बताया था, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दो ही टाइप का होता है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा या फिर आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है, तो वही हमें इसमें बताना है। तो अब देखो, चलो बारी बारी से चेक करते हैं इसमें। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसमें, देखो हमारे पास क्वेश्चन वही है, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो अगर आपने अभी वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके उस वीडियो को जरूर देख लें। ठीक है, तो अब देखो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 36/100। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, 36 को डिवाइड करना है 100 से, तो वो चाहे आप डिवाइड कर लो इसको, या आपको ही तो सिंपल पता है कि जब नीचे 100 है, मतलब यहाँ पे 20 है, तो ऊपर जो आपका डेसिमल लगेगा वो कहाँ लगेगा, 2 प्लेस के बाद ऐसे काउंट करके राइट से 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल और पीछे आ गया 0। तो देखो, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो सिंपल टर्मिनेट कर गया। कैसे, 0.36 पे ख़त्म हो गया ये। ठीक है, तो ये कौन सा टाइप हुआ आपके पास, तो ये हुआ आपके पास टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि ये ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, इसका सेकंड पार्ट है 1/11। अब पहले तो हमें इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना पड़ेगा। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखने का मतलब है 1 को हम जो है 11 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो यहाँ पे हम 1 को 11 से डिवाइड कर देते हैं, 1/11। ठीक है, अब देखो 1 छोटा है आपका 11 से, तो क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, तब यहाँ पे एक 0 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अभी भी देखो ये 10 छोटा रह गया इस 11 से, तो हमें एक और 0 चाहिए। तो एक और 0 लगाने के लिए वापस यहाँ 0 लगेगी, फिर यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं, तो ये आ गया 11। अब 11 9 ज़ा 99, वापस 1 आ गया, मतलब जहाँ से चले थे, देखो 1 से चले थे 1 पे ही पहुँच गए। तो वापस क्या होगा यहाँ पे, अब एक 0 तो लग जाएगी क्योंकि पॉइंट ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ है, तो एक 0 तो लग जाएगी, बट वापस छोटा रह जाएगा, एक और 0 चाहिए, तो उसके लिए वापस ऊपर 0, फिर 11 9 ज़ा 99। ये ऐसे ही चलता रहेगा, देखो ख़त्म ही नहीं होगा। तो ख़त्म ही नहीं होगा, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.0909, और ऐसे सो ऑन, इसी तरह से चलता रहेगा। और इसको हम ऐसे भी लिखते थे, देखो कैसे, 0.09, और ये जो 09 है ये रिपीट हो रहा है इसके ऊपर बार। तो अब ये ख़त्म नहीं हो रहा है बल्कि रिपीट कर रहा है, तो इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट नंबर है थर्ड पार्ट 4:1/8।
अब देखो ये कुछ नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास ये जो दिया हुआ है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो पहले क्या करेंगे हम इसकी सिंपल फ्रैक्शन बना लेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो यहाँ पे होता है डिनोमिनेटर वो तो नीचे ही रहता है डिनोमिनेटर, और ऊपर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसको इसमें प्लस करते हैं। 8 4 जा 32 + 1 33, तो इसका आंसर आ गया 33/8। डिवाइड कर लेंगे अब इसको, तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं साइड में, 33/8, तो 8 4 जा 32, नीचे आ गया 1, लग गया पॉइंट, लग गई 0। 8 1 जा 8, फिर माइनस करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2, अब पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 हम लगा सकते हैं। फिर 8 2 जा हो गया हमारे पास 16, नीचे आ गया 4, अब पॉइंट लगा है ऑलरेडी तो एक 0 लगा सकते हैं। 8 5 जा हो गया 40, तो देखो इसका भी रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 4.125। बस इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया हमारे पास, यहीं तक आया ना, तो इसको भी कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन हुआ, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, उसी तरह से अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला हुआ है नंबर है हमारे पास फोर्थ पार्ट 3/13। 3/13 है, तो अब हम डिवाइड करेंगे 3 को 13 से। ठीक है, आपने इसी मतलब क्वेश्चन के साथ ही डिवाइड कर लेना। अब मैं दूसरे पेज में डिवाइड करता हूँ, देखो इसको। तो अब हमारे पास है 3/13, तो 3 को डिवाइड करेंगे हम 13 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो पॉइंट लगेगा और 0 लग जाएगी। फिर 13 2 जा 26, ध्यान रखना चले कहाँ से थे, देखो 3 से चले थे हम। ठीक है, अब कितना हो गया यहाँ पे 4, फिर पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 अपनी मर्जी से लग जाएगी। ठीक है, मतलब बिना 0 लगाए वो लग जाती है। अब देखो 13 3 जा हो गया 39, और हमारे पास आ गया 1। अब ऊपर कितना है, मतलब यहाँ पे 1 आ गया ना, पॉइंट तो लगा हुआ है तो यहाँ एक 0 तो लग जाएगी, बट एक 0 लगने के बाद ये 10 नहीं रहा, जबकि ऊपर 13 है, तो वापस छोटा है, तो एक और 0 लगानी पड़ेगी, उसके लिए हमें यहाँ पे भी 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, तो अब इसको जब आप आगे नेक्स्ट डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा 13 7 जा 91। उसके बाद इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 9, फिर पॉइंट लगा हुआ है ऊपर ऑलरेडी तो 0 लग जाएगी। फिर 13 6 जा हो जाएगा आपके पास 78, फिर इसको कर दो माइनस तो यह आ जाएगा हमारे पास 10 - 8 हो गया 2, और यहाँ पे हो गया 12 0। फिर उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास ये 13 9 जा 117, और वापस नीचे आ गया 3। देखो हम कहाँ से चले थे, 3 से चले थे, वापस 3 पे ही पहुँच गए हैं। ठीक है, तो 3 पे पहुँच गए हैं, तो मतलब ये सारा का सारी डिजिट अब क्या होगी, वापस रिपीट होगी, ऐसे ही चलता रहेगा आगे कोई। तो अगर ऐसे आगे कुछ चलता रहेगा तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, देखो हमारे पास 0.230769। ठीक है, और ऐसे रिपीट होगा, तो जब रिपीट होता है तो उसके लिए अभी सारी डिजिट रिपीट हो रही है ना, तो इसके ऊपर लगा लेंगे हम बार। ठीक है, तो अब रिपीट बड़ा है तो कौन सा टाइप आया ये, तो ये आ गया वापिस आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, या रिपीटिंग भी लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में अब हमारे पास फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 2/11। 2/11, तो वापिस अब 2 को 11 से डिवाइड करना है, चलो करते हैं 2 को भी 11 से डिवाइड। तो ले लेते हैं 2 और डिवाइड बाई 11। देखो ध्यान रखना दोबारा कहाँ से चले हैं, 2 से चले हैं। ठीक है, तो अब देखो पॉइंट लगा सबसे पहले, फिर 0, फिर 11 1 जा 11 हो गया, वापस 9 आ गया नीचे, पॉइंट लगा है 0 लगा लेंगे। फिर 11 8 जा 88, कहाँ पहुँच गए 2 पे, वापस ऐसे ही चलेंगे। 11 1 जा 11, फिर 9 0, 11 8 जा 88,
वापस 2, ऐसे रिपीट हो रहा है। ठीक है, मतलब रिपीट क्या हो रहा है, देखो यहाँ 18 18 18 18 ऐसे ही आता चलेगा इसका आंसर। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास कितना, 0.18 और ऊपर बार लगा लेंगे हम सिंपल। ठीक है ना, तो ये भी कौन सा हो गया हमारे पास, तो ये भी हो गया हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग लिख दो चाहे रिकरिंग लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अब देखो इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास। लास्ट पार्ट में हमें बोला हुआ है, देखो सिक्स्थ पार्ट में 329 डिवाइड बाई 400। अब या तो क्या कर दो, 329 को 400 से डिवाइड कर दो, नहीं तो देखो हम इसको क्या कर सकते हैं सिंपल, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना इसको, 329 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि 100 से डिवाइड करना हमें आता है, उसके लिए हम सिर्फ पॉइंट लगाते हैं 2 डेसिमल प्लेस के बाद। तो सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, तो चलो 4 से डिवाइड करते हैं 329 को, तो 329 डिवाइड बाई 4, 4 8 ज़ा 32, नीचे आया 9, फिर 4 2 ज़ा 8, 1 छोटा हो गया, पॉइंट लगा लो 0, 4 2 ज़ा 8, नीचे आ गया 2, पॉइंट लगाए ऊपर तो 0 लग जाएगी, एंड 4 5 ज़ा हो गया हमारे पास 20। तो इसका आंसर आया मेरे पास 82.25। ठीक है, अब देखो ये आंसर किसका आया है, ये आया सिर्फ 329 को जब 4 से डिवाइड करा, ये आया मेरे पास 82.25, और अभी और किससे डिवाइड करना बाकी है, 100 से। तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ आ जाएगा, इस साइड। ठीक है, दो और प्लेस इस साइड आ जाएगा ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.8225। तो देखो इसमें कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखो अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इसमें बोला है यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, और उसके ऊपर बार लगी हुई, रिपीट करेगा। अब देखो ये कल किया था हमने, ठीक है, एग्जाम्पल में किया था हमने कल। आगे बोला है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, मतलब जैसे हमें देखो ना गिवन क्या है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, गिवन में हमें देखो सबसे पहले तो गिवन 1/7 की वैल्यू हमें गिवन है 0.142857 बार। ठीक है, मतलब ऐसे रिपीट करेगी आगे को। अब हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्या, एक 2/7, उसके बाद 3/7 4/7, 3/7 भी फाइंड आउट करना है, 4/7 भी फाइंड आउट करना है, उसके बाद नीचे 5/7 भी फाइंड आउट करना है, और 6/7 भी फाइंड आउट करना है। इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैसे तो सिंपल आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 2 को 7 से, 3 को 7 से, बट इन्होंने मना किया है कि लॉन्ग डिवीजन नहीं करना, और किस वे में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, तो जैसे हम देखते थे पहले, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है कि मान लो 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें 3/4 को। 2 एक होल नंबर है, 3/4 एक फ्रैक्शन है, तो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं वैसे। देखो 2 3 ज़ा 6/4। ठीक है, तो यानी कि अब देखो उल्टा, देखो यहाँ पे अगर 6/4 है तो उसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 × 3/4। वैसे यहाँ पे देखो हमारे पास है 2/7, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 2 × 1/7। ठीक है, लिख सकते हैं। वैसे 3/7 को क्या लिख सकते हैं हम, जैसे ये ना 2/7, इसको लिख लेंगे हम, देखो 2 × 1/7। चेक कर लो, 2 1 ज़ा 2, नीचे 7। उसी तरह से 3/7 को भी हम क्या लिख लेंगे, 3 × 1/7। देखो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 का 2 रह गया, 1/7 की वैल्यू हमें पता है ऊपर, तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे यहाँ से। ये कितनी है हमारे पास, 0.142857 बार। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्ट, और ये 2/7 की वैल्यू आ जाएगी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 0.285714। ऐसे देखो, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10 + 1 11, वापस 1 कैरी, 2 8 ज़ा 16 + 1 17, वापस 1 कैरी, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, फिर 2 4 ज़ा 8 एंड 2 1 ज़ा 2, और ऊपर से बार लगा लेंगे। तो ये आगे देखो बिना डिवाइड किए हुए। इसी तरह से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 3 × 1/7 की वैल्यू
1.42857। तो इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपके पास 0.428571। ये सिंपल मल्टीप्लाई करना और कुछ नहीं इसमें करना। उसी तरह से 4/7 को भी हम क्या लिख लेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/7। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो 4 1 जा 4 हो गया, ऊपर नीचे 7। ठीक है, तो वापिस 4 मल्टीप्लाई बाई 1/7 की वही वैल्यू है 1.42857। तो इसको जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर आएगा आपके पास 0.571428। ये मल्टीप्लाई कर लेना सिंपल जैसे करते हैं। ठीक है, वापस देखो इसको क्या लिखते हैं हम, 5 मल्टीप्लाई बाई 1/7। वैल्यू पुट कर दो, 5 1/7 की वैल्यू है 0.142857 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.714285 ऊपर बार। फिर 6/7 है तो इसको लिखेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 1/7। 6 मल्टीप्लाई बाई 0.142857 मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 0.857142 बार। तो देखो बिना डिवीजन के। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें पता थी 1/7 की वैल्यू, जो कि क्वेश्चन में भी दी हुई थी और कल हमने इसको डिवाइड भी किया था, तब भी यही वैल्यू हमारे पास इसकी आई थी। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसके क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हमने जो गिवन है देखो वो एक नंबर है हमारे पास 0.6 ऊपर बार लगी हुई है, मतलब इसका मतलब ये है 0.66666, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, जो कि हमारे पास रेशनल नंबर का ही होता है। तो हमें इसे जो है P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। तो देखो ये कल भी हमने क्वेश्चन देखे थे, इस तरह के एग्जाम्पल देखे थे। इसमें मैंने आपको क्या बोला है कि जो भी नंबर आपको दिया हुआ है उसको x के इक्वल ले लेना। तो सबसे पहले तो लेट x इक्वल टू 0.6666 लिख सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि बाहर है तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, और आगे डॉट भी लगा सकते हैं ऐसे कि खत्म नहीं हो रहा है ये। ठीक है, इसको दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर 1। फिर मैंने कल आपको बताया था कि अपने नंबर में देखना कि अगर 1 डिजिट के ऊपर बार लगी है तो मल्टीप्लाई करना 10 से, 2 डिजिट के ऊपर बार लगी है तो मल्टीप्लाई करना 100 से, और अगर 3 डिजिट के ऊपर बार लगी है तो मल्टीप्लाई करना 1000 से। तो यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर बार लगी हुई है, 1 डिजिट रिपीट हो रही है, वो है 6। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम बोथ साइड में 10 से। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10। ठीक है, तो कर दो 10 से मल्टीप्लाई, तो x मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 10x, दूसरी तरफ इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाई 0.666। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपका डेसिमल होता है वो 1 प्लेस राइट में जाता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इधर से उठ के इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6.666 10x। ठीक है, अब इसको क्या करना, अब देखो एक तरीका मैंने आपको कल बताया था कि आप इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, फिर इससे इक्वेशन 1 को माइनस कर दो, वैसे भी कर सकते हैं। पर देखो उसमें ध्यान क्या रखना फिर, अब जैसे यहाँ पे ना 1 2 3 4 4 6 है ना पॉइंट के इधर, यहाँ भी पॉइंट के इधर कितने हैं, 4 ही 6 है, तो उनको बराबर लेना पड़ेगा आपको, नहीं तो ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर देखो हम इसको दूसरे तरीके से करते हैं आज, बिल्कुल सिंपल तरीका है। क्या करेंगे फिर इसमें 10x इज इक्वल टू, यहाँ से 6 को अलग निकाल लेंगे, 6 अलग कर लिया ना, बच क्या गया इसमें, उसको देखो ऐसे लिख सकते हैं ना हम 0.666 सो ऑन। ठीक है, कुछ नहीं किया, देखो ये इकट्ठा था 6.666, उसको हमने अलग अलग तोड़ दिया इसको 6 प्लस 0.666 में। अब देखो 10x इक्वल टू 6 प्लस इस सारे की वैल्यू क्या है हमारे पास, x के इक्वल। ठीक है, तो ये आ गया x, जो क्वेश्चन है वही है हमारे पास, सिंपल इसको हमने x माना है, तो ये आ गया x के इक्वल। अब बस बिल्कुल सिंपल है, अब इस x को इधर ले जाओ तो ये हो गया 10x माइनस x इक्वल टू 6, तो हो गया 9x इक्वल टू 6, तो यहाँ से आ गया हमारे पास x इक्वल टू 6/9। फिर इसको सिंपल कर लो, तो काट दो इसको 3 से, तो 3 3 9 एंड 3 2 6, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 2/3। ठीक है, तो देयरफॉर जो नंबर था हमारे पास वो था 0.6 बार, उसका मतलब है 2/3। अब डिवाइड करके चेक भी कर सकते हैं, 2 को 3 से डिवाइड कर दो तो ये डेसिमल एक्सपेंशन आएगा।
तो ये हमने चेंज कर दिया इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, जहाँ पे जो है क्यू जो है 0 के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट, तो दूसरा पार्ट भी हम यहीं पे कर लेते हैं। तो देखो दूसरा पार्ट है इसका, नंबर दिया हमारे पास 0.47 बार। ध्यान रखना ये बार जो है सिर्फ 7 के ऊपर लगी हुई है, तो 7 के ऊपर लगी हुई है तो वापस लिख लेंगे हम कि लेट x इक्वल टू 0.47। ठीक है, यहाँ पे ये 7 रिपीट हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आगे इस तरह से सो ऑन। 4 नहीं हो रहा है रिपीट, 7 हो रहा है। अब किस से मल्टीप्लाई करनी, तो कितनी डिजिट रिपीट हो रही है वापस 1, तो 1 मतलब 10 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10, तो कितना हो गया 10x इक्वल टू, यहाँ भी देखो मल्टीप्लाई करेंगे ना 10 से, तो पॉइंट कहाँ चल जाएगा 1 प्लेस राइट में, तो हो जाएगा 4.7777। वापस ब्रेक करना है तो इसको लिखेंगे हम 10x इक्वल टू। अब देखो यहाँ से इसको 4.7 मतलब 4 नहीं करना अलग, देखो क्यों, क्योंकि जैसे हमने देखो इसको किया था ब्रेक यहाँ पे 6.66 को, तो आगे हमने छोड़ा था 0.666 जो कि हमारे पास x के इक्वल था। तो अब यहाँ पे भी हमें वैसे ही ब्रेक करना है, तो अब हमारे पास यहाँ पे x के इक्वल है 0.4777, तो मतलब यहाँ पे हमें जो ब्रेक करके चाहिए वो चाहिए हमें 0.47777। तो अगर हमने 4 किया अलग तो तब तो यहाँ पे 777 बच जाएगा, लेकिन हमें इस पहले 7 की जगह कितना चाहिए 4 चाहिए। तो 4 चाहिए तो इसका मतलब हमें यहाँ से 0.3 निकाल लेना है। ठीक है, तो 0.3 निकाल लेंगे, 4 तो निकलेगा ही निकलेगा, लेकिन साथ में हम 0.3 निकाल लेंगे। तो अब देखो 4.3 प्लस 0.477 जब आप इनको प्लस करेंगे तो यहीं पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से ब्रेक कर दिया कि यहाँ से जो है 4.3 निकाल दिया अलग, और आगे बच गया हमारे पास ये जो कि x के इक्वल है। तो वापिस अब दोबारा 10x इक्वल टू 4.3 प्लस x को इधर ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10x माइनस एक्स, 9x इक्वल टू 4.3। ठीक है इतना, तो x हो गया हमारे पास 4.3 अपॉन 9, जब इस पॉइंट को हटा देंगे तो इसको लिखते हैं 43 अपॉन 90। ठीक है, तो ये हो गया जो क्वेश्चन था। तो देयरफॉर 0.47 बार इज इक्वल टू 43 अपॉन 90, हमने इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है इतना, बस ये स्टेप इसमें थोड़ा ध्यान रखना। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास 0.001। तो इसको देखते हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल है। तो थर्ड पार्ट ले लेते हैं 0.001 बार, वापस वही करेंगे लेट x इक्वल टू 0.001001001, यही मतलब है ना इसका। अब देखो यहाँ पे कितनी डिजिट रिपीट हो रही है 3, तो ये मल्टीप्लाई होगा 1000 से, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 1000, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000। तो कर दो इसको 1000 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया हमारे पास 1000x इक्वल टू, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 में 30 होती है तो 3 प्लेस आगे चला जाएगा डेसिमल, यहाँ पहुँच जाएगा तो जाएगा 1.001001 एंड 001 इस तरह से सो ऑन। फिर वापिस इसको ब्रेक कैसे करेंगे, x इक्वल टू 1.1 प्लस 0.01001 पॉइंट यहाँ, ठीक है पॉइंट के आगे सो ऑन। तो देखो कितना आ गया 1000x इक्वल टू 1 प्लस ये किसकी वैल्यू है x की, x इधर ले आओ तो हो जाएगा 1000x माइनस x इक्वल टू 1, तो हो गया हमारे पास 999x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 अपॉन 999 इसका आंसर आ गया। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं जो नंबर था 0.001 बार इज इक्वल टू 1 अपॉन 999, ये हो गया p अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज हमारा नंबर। ठीक है, तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इसमें बोला हुआ है सिंपल x प्लस 0.999 सो ऑन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 किया वैसे ये भी होगा हमारे पास सिंपल, लेकिन देखो इसमें जो नंबर दिया है हमारे पास वो क्या है 0.999, इसका मतलब ये नंबर है हमारे पास सिंपल 0.9 बार, क्योंकि यहाँ पे देखो 9 रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली। तो हम क्या कर लेंगे सॉल्यूशन में वापस वही जैसे करते हैं लेट x इक्वल टू 0.9999 सो ऑन। अब 1 डिजिट रिपीट हो रही है तो मल्टीप्लाई किससे होगा 10 से, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 लिखेंगे, उसके बाद 10x इक्वल टू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट कहाँ चला जाएगा 1 प्लेस आ गया तो आ जाएगा 9.9999 एंड सो ऑन।
ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे तो 1 2 3 4 9 थे, तो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे 9 है, रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे हमने अगर एक ज़्यादा लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसको वापस ब्रेक करेंगे तो यह जाएगा हमारे पास 9 अलग हो जाएगा, और आगे चाहिए हमें 0.9999। इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, जहाँ पे हमने एक्स की वैल्यू पुट करनी थी उसमें देखो यहाँ पे 4 बार 9 है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक 9 एक्स्ट्रा लगा लिया था। बात एक ही हो, क्योंकि आगे देखो सो ऑन लगा हुआ है इसमें। ठीक है। तो अब ये जाएगा हमारे पास 10x इक्वल टू 9 प्लस एक्स, एक्स ले जाओ इधर, तो ये गया 10x माइनस एक्स इक्वल टू 9। तो ये हो गया हमारे पास सिंपल 9x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 9/9, जो कि हमारे पास 1 के इक्वल होता है। देखो इस क्वेश्चन में बोला भी है कि आर यू सरप्राइजिंग विद योर आंसर। सरप्राइज क्या मतलब, देखो ये 0.999 था, लेकिन इसका आंसर 1 कैसे आ गया? तो इसका रीजन क्या है, 1 इसलिए हुआ क्योंकि ये जो 0.999 है ये वेरी वेरी क्लोज टू 1 है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको इस तरह से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बोला हुआ है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट वी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। मतलब क्या है इसका? इसका देखो सिंपल मतलब है कि जो 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसमें जो है कितनी जो डिजिट है वो रिपीट कर रही है, वो पता करना है हमें। ठीक है। तो देखो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, सबसे पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उसके लिए डिवाइड कर देंगे हम इसको। तो चलो करते हैं इसको डिवाइड। मैं यहाँ पे इसको साइड में डिवाइड कर लेता हूँ। 1/17। तो चलो करते हैं डिवाइड। तो सबसे पहले तो देखो 1 छोटा है, लग गई पॉइंट ऊपर, आगे एक 0। अभी हमें और 0 चाहिए, तो और 0 चाहिए तो यहाँ पे वापस 0 लगाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास, फिर बन जाएगा 100। फिर इसको हम डिवाइड करेंगे। अब देखो, तो देखो अब 100 है ये, तो आपको पता है 17 6 1 0 2 होता है, बड़ा हो जाता है तो हमें लेना पड़ेगा 5 से, क्योंकि 17 5 होता है हमारे पास 85। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट माइनस करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 10 - 5 हो गया, 5 यहाँ रह गया 9, तो 9 - 8 हो गया 1, पीछे कुछ नहीं है 15। अब पॉइंट ऊपर लगा हुआ है ऑलरेडी, तो एक 0 हम लगा सकते हैं इसमें। अब आ गया 150। तो अब जब आप इसमें टेबल पर देखेंगे 17 का, तो ये आएगा फिर 17 8 जा 136। ठीक है। वापिस माइनस कर दो, तो ये हो गया 10 - 6 4, और यहाँ पे 4 - 3 1, पीछे कुछ नहीं, पॉइंट लगा ऑलरेडी, 0 लगा सकते हैं। ठीक है। फिर 140 के आसपास देखो वापस यही है, तो 17 8 जा हो गया हमारे पास वापस 136। ठीक है इतना। अब वापस इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करके आएगा सिंपल हमारे पास 4। ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 लगा लेंगे, फिर आ जाएगा हमारे पास 17 2 जा 34। वापस मेरे पास आ गया नीचे 6, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लग जाएगी। अब 17 3 जा आ गया हमारे पास 51। ठीक है। 51 आ गया, इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 9, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 लग जाएगी। अब होता है 17 5 जा 85, नीचे आ गया 5, लग गए 0। अब तो अब होता है आपके पास 17 3 जा 51, बड़ा हो रहा है ना इससे, तो अब हमें लेना पड़ेगा 17 2 जा 34। माइनस कर दो, 10 - 4 हो गया आपके पास 6, या 4 ये बन गया 16, और पॉइंट लगा हुआ ऊपर तो लग गई 0, 160। ठीक है। 160 आ गया। अब देखो जो ऊपर का आंसर था ना, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ सामने, इसमें पीछे लिखते चलते हैं क्वेश्चन में साथ में, या ये 2 तक लिखा है ना यहाँ, इसके बाद की डिजिट मैं यहाँ लिख लूँगा, फिर हम बाद में इनको कंबाइन कर लेंगे। अब देखो 160, तो अब आप जब टेबल देखेंगे तो ये आएगा 17 9 जाब, तो जो क्वेश्चन है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और 9 आ जाएगा 153। फिर इसको माइनस करेंगे तो 153, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 - 3 7, लग गई 0। फिर होता है 17 4 जा 68, फिर आगे नीचे 2, लग गई 0। ठीक है। फिर होता है आपके पास 17 1 जा 17, कितना है नीचे? नीचे है हमारे पास अब 3, पॉइंट है ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ तो लग गई 0। फिर 30, तो वापिस 17 1 जा 17। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 13। ठीक है, ये आ गया 13।
अब देखो मैं यहाँ से डिवाइड करता हूँ इसको, ये आया था 13, देखो पॉइंट लगा है ना ऑलरेडी, तो एक जीरो लग जाएगी वापस, आ गया 130। वापस आप टेबल पढ़ेंगे तो 17 7 ज़ा हो जाएगा हमारे पास 119, माइनस करेंगे 10 माइनस 9 हो गया 1 1 11 आ गया, पॉइंट लगा है ऑलरेडी तो एक जीरो वापस लग जाएगी, आ गया 110, तब हो जाएगा 17 6 जा 102, इसको माइनस करेंगे आ जाएगा 8, पॉइंट ऑलरेडी लगा है, लगाओ जीरो, फिर हो जाएगा 17 4 ज़ा कितना 68, कर दो माइनस तो ये आ जाएगा 10 माइनस 8 2 और 7 माइनस 6 1, पॉइंट लगा है ऑलरेडी तो लगाओ जीरो, आ गया 120। अब 120 के लिए टेबल देखेंगे अब तो 17 7 ज़ा 119 एंड वापस आ गया नीचे 1, देखो 1 से चले थे, 1 को डिवाइड कर रहे थे ना 17 से, 1 से चले थे 1 पे पहुंच गए, तो इसके आगे क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। तो जो हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आया इसका वो है, देखो यहाँ से देखो सबसे पहले तो कितना है 0.05882352 और उसके बाद ये लिखा है यहाँ पे 94117647। देखो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ एक साथ पूरा 0.05888235294117647। अब ये रिपीट करेगी वापस तो इसके ऊपर हम बार लगाएंगे। तो इन्होंने पूछा था हमारे पास कि जो रिपीटिंग ब्लॉक आ रहा है इसमें कितनी डिजिट थी जो रिपीट हो रही थी। ठीक है तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इसका मतलब है 16 डिजिट्स आर इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है कि उसकी डेसिमल एक्सपेंशन में 16 डिजिट जो है वो रिपीट हो रही है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 6 है थोड़ा सा अलग सा और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इसमें बोला है लुक एट सेवरल एग्जांपल ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है जब p अपॉन q होगा ना उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। एंड आगे बोला है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो टर्मिनेटिंग अब होना चाहिए उनका डेसिमल एक्सपेंशन भी। ठीक है तो देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं हम इसको, फिर उन एग्जांपल से समझते हैं इसको। तो जैसे मान लो इसमें मैंने एक एग्जांपल लिया, पहला एग्जांपल लिया मैंने इसमें 2/5। अब 2/5 है ना पी और क्यू, तो इनमें देखो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, तो इनमें कोई भी फैक्टर नहीं है 1 के अलावा कॉमन। ठीक है तो इसका जब आप डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो वो कितना आएगा 0.4। हो गया टर्मिनेटिंग। कैसे आएगा वो आपको पता है, डिवाइड कर लेना इसको 2 को 5 से, तो यही आएगा। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं हम, देखो सेकंड एग्जांपल जैसे मैंने लिया 3/2, तो इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1/5। ये भी टर्मिनेटिंग आ गया और इनमें भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा, क्योंकि 3 के फैक्टर क्या है 1 और 3, 2 के क्या है 1 और 2। वैसे एक और लेते हैं, देखो जैसे 17/8, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जब आप देखेंगे 17/8 का, तो चलो डिवाइड कर देते हैं इसको। 17 को 8 से डिवाइड कर दो, 8 2 16, फिर 1.0, फिर 8 2 सॉरी बड़ा हो जाएगा ना, 8 1 8 2 पॉइंट लगा हुआ है तो 0, फिर 8 2 16, नीचे आ गया 4 पॉइंट लगा है तो 0, एंड 8 5 40। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन मेरे पास आ गया 2.125। ठीक है और ये भी टर्मिनेट कर गया। तो अब देखो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो भी हमारे पास टर्मिनेटिंग आ गया। ठीक है और कंडीशन भी सेटिस्फाई है कि आपके पास जो दो नंबर लिए हैं हमने पी और क्यू, वो जो है ऐसे नंबर है जिनका जो कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन देखो एक और चीज़ लेते हैं हम, कि एक और नंबर लेते हैं हम इस तरह से कि अब हम नंबर लेते हैं, जैसे मान लो AC को ले लो 2/3, इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। तो उसके लिए हमें 2 को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले पॉइंट लग जाएगा 0, फिर 3 6 18, 2 0 3 6 18, तो दिखती बात है कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो आएगा 0.6 और फिर रिपीट होगा, मतलब 6 6 6 ऐसे, या सिंपल इसको लिखते हैं हम 0.6 बार। ठीक है समझ आई ना बात। तो अब देखो इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पे वही एग्जाम्पल लेना था जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो टर्मिनेटिंग हो और साथ में वो कॉमन फैक्टर वाली बात भी
सेटिस्फाई हो। तो हमें यहाँ से बोला हुआ है कि हमने यहाँ से कोई कंडीशन निकालनी है क्यू के लिए, कि क्यू कैसा होना चाहिए कि हमारे पास जो है जो इनका डेसिमल एक्सपेंशन आए वो टर्मिनेटिंग आए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो देखो क्यू यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 8 है। उसी तरह से और किसका होता है टर्मिनेटिंग, जैसे मान लो 25/10 लिख दें हम, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी कितना आएगा, 2.5 आएगा, वो भी टर्मिनेटिंग आएगा। या हम जैसे 375/1000 लिख देते हैं, तो उसका भी कितना आएगा, 0.375, वो भी टर्मिनेटिंग आएगा। तो अब ये जो नंबर है देखो 5, 2, 8, 10 और ये, ठीक है। ये वाले एग्जाम्पल तो इसमें नहीं आएंगे ना, क्योंकि इसमें तो कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, पर मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इसमें तो ये एग्जाम्पल आएंगे, ये 3 ही लिखना आप लोगों ने। तो देखो कंडीशन क्या बन रही है यहाँ पे हमारे पास, कि जो क्यू है वो क्यू क्या होना चाहिए, या तो वो 2 होना चाहिए, जैसे देखो 2 होना चाहिए, ठीक है, या तो 2 हो, और क्या हो, या तो 5 हो, और क्या हो सकता है, या तो देखो 2 की पावर में हो, जैसे 2 की पावर ये 8 है ना, तो ये 2 × 2 × 2 होता है। तो या तो 2 की पावर कुछ भी हो, पावर ऑफ 2, ठीक है, या फिर पावर ऑफ 5 हो, पावर ऑफ 5 वाला भी आएगा इसमें, पावर ऑफ 5 हो, या फिर इन दोनों का हो, ठीक है। मतलब 2 की पावर भी हो सकती है कुछ, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर भी हो सकती है कुछ भी। जैसे यहाँ हमने लिखा था 100, तो 100 को 2 × 5 की पावर में लिख सकते हैं। 2 मतलब 2 की पावर भी कुछ आएगी, 5 की पावर भी कुछ आएगी। क्लियर है। तो ये कंक्लूजन निकलता है यहाँ से कि क्यू क्या होना चाहिए हमारे पास, या तो 2 हो या 5 हो, या पावर ऑफ 2 में हो या पावर ऑफ 5 में हो, या फिर पावर ऑफ 2 भी चलेगी और पावर ऑफ 5 भी चलेगी, मतलब दोनों भी हो सकता है एक साथ, ठीक है। तो ये था इसका कंक्लूजन, ये आप आगे पढ़ेंगे डिटेल में, फिलहाल इसको थोड़ा सा समझ लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट थ्री नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग। ऐसे लिखने हैं कोई भी 3, तो ये तो आपको पता है, लिख दो कुछ भी, जैसे एक लिख दिया मैंने 0.14। अब देखो अभी तो टर्मिनेटिंग है, इसको बनाना हमने नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिपीटिंग, तो क्या लिखेंगे 014 लिख देंगे वापस, फिर 0014, 001, 00, ऐसे कुछ भी लिख दो, भी रिपीट भी नहीं होना चाहिए, टर्मिनेट भी नहीं करना उसको, ऐसे डॉट लगा लेंगे। ये क्या हो गया। दूसरा इसमें क्या लिख देते हैं हम, जैसे पाई की वैल्यू होती है 3.14, आगे को क्या होती है वो, जैसे कुछ भी होता है ना उसमें 819 जो भी होता है इस तरह से, वैसे एक और नंबर लिख सकते हैं आप लोग, ऐसे कुछ भी, जैसे 0.15, 16, 0071, कुछ भी इस तरह से, ना रिपीट करना ना उसको टर्मिनेट करना, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर। कल हमने इसका एग्जांपल देखा था, देखो इन दो रेशनल नंबर के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो पहले तो हमें इनकी वैल्यू पता करनी होगी, तो 5.7 की वैल्यू लिखेंगे और 9.9/11 की वैल्यू लिखेंगे। तो उसके लिए 5 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो आ जाएगा 0, और 7 7 ज़ा 49, नीचे आ गया 1 0, फिर 7 1 ज़ा 7 3 0, फिर हो जाएगा 7 4 ज़ा 28 2 0, फिर 7 2 ज़ा 14 6 0, फिर 7 8 ज़ा 56 और फिर 4 0, फिर हो जाएगा हमारे पास ये 7 5 ज़ा 35, फिर नीचे आ जाएगा 5 0, फिर हो जाएगा 7 7 ज़ा 49, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास 1, देखो फिर ये रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 1 से चले थे 1 पे पहुंच गए। तो जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया वो आया हमारे पास 0.71428 ठीक है। अभी देखो थोड़ी देर पहले क्वेश्चन भी किया था, वहाँ पे भी था, इसको सॉल्व किया था हमने। ऊपर से क्या लगा लेंगे बार, क्योंकि रिपीट हो रहा है। उसी तरह से 9/11 का निकालेंगे, तो उसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो चलो उसको भी डिवाइड करते हैं। तो 9 को डिवाइड कर देते हैं 11 से, सबसे पहले पॉइंट लगे 0, फिर 11 8 ज़ा हो जाएगा 88 2 0, 11 1 ज़ा 11, फिर आ जाएगा यहाँ पे कितना 9 0, रिपीट होना स्टार्ट हो गया देखो। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना आ गया 0.81 और रिपीट, तो आ जाएगा 0.81 और रिपीट, ठीक है। अब इन दोनों नंबर के बीच में एक देखो 7 1 है यहाँ से, और एक 8 1 है, इन दोनों के बीच में लिखने हैं हमें इरेशनल नंबर, 3 इरेशनल नंबर। तो देखो 3
इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। देखो 0.71, इसे थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे हम, 7 से बड़ा, 7 1 से बड़ा, तो यहाँ क्या लगेगा, मैं 2 लगा दूँ, हो गया, इससे बड़ा है और इससे छोटा, इनके बीच में चाहिए ना 8 से, देखो 8 1 से छोटा है। आगे क्या बना देना है इसको, इरेशनल बना देना। तो इरेशनल का होता है जिसका ना तो रिपीट करवाना ना ही टर्मिनेट करवाना, तो इसमें कुछ भी लगा दो ऐसे, 0001 0005 कुछ भी, सो ऑन। ये दूसरा लिख दो इसमें एक, अब 7 3 लिख दो, ये भी 8 1 से छोटा है, और आगे कुछ भी लिख दो ऐसे ही 500, इस तरह से। और एक और लिख लो जैसे 7 4 हो गया, कुछ भी, ठीक है, ना तो टर्मिनेट करवाना और ना ही रिपीट करवाना। बहुत सारे आएंगे इसमें, इन्फिनाइट नंबर्स आएंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल है, इसमें क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल नंबर। देखो 23 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन आता है वो इरेशनल नंबर वाला होता है, ठीक है, मतलब इनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये हो गया आपके पास इरेशनल नंबर। तो जैसे फर्स्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 23, ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है स्क्वायर रूट ऑफ 225, तो इसका आपको पता है स्क्वायर रूट कितना होता है, 15, तो ये क्या आ गया, रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखो, बताओ 0.3796 कौन सा डेसिमल है ये, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये किसका होता है, रेशनल का, तो ये क्या हो गया हमारे पास, रेशनल नंबर। नेक्स्ट देखो इसको, इसको देखो ध्यान से देखना, फोर्थ वाले को यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, ये 7.478478, तो यहाँ पे देखो 478478, ये रिपीट हो रहा है, रिपीटेड है, ये रिपीटिंग 478, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7.478 इसके ऊपर बार। तो अगर रिपीट हो रहा है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग या रिपीटिंग, तो ये भी क्या हो गया हमारे पास, रेशनल नंबर। और फिफ्थ ये देखो 1.100100010001, देखो रिपीट नहीं हो रहा है इसमें कुछ भी, और आगे सो ऑन भी है, क्योंकि देखो ना 1, फिर एक 0 थी, फिर 1, फिर 2 0 होगी, फिर एक, फिर वापस 3 0 होगी, तो इसमें रिपीट नहीं हो रहा है, बट ये कंटिन्यूसली चला जा रहा है, तो ये हुआ आपका कौन सा, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये था इसका लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में इतना ही, बाकी देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।